कभी का चले जाना तमाम शाखाओं के टूट जाने सरीखा है। मंगलेश डबराल जी 9 दिसंबर 2020 को दुनिया छोड़ गए। आपका जन्म 16 मई 1948 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के गांव काफल पानी में हुआ था। जीवन को ऐसे जिया जैसे कोई नए जंग पर जाता है और देश के तमाम आम आवाम को बचा लेता है। उन दिनों जब देश में एक नई तरह का बंटवारा हो रहा था, काला और सफ़ेद हो रहा था। एक तरफ लोग खाने और पीने को जीवन का अंतिम उद्देश्य मान रहे थे, दूसरी तरफ भूख से तड़पते लोगों की तादाद बढ़ रही थी। उदारीकरण की शुरुआत में जब निजी संपत्ति और ऊंची इमारतों के निर्माता राष्ट्र निर्माता का सम्मान पा रहे थे, दूसरी तरफ गरीब जहां भी सर छुपाते वहां से खदेड़ दिए जाते थे। देश के एक बड़े और ताकतवर अखबार ने तय किया कि उसके पहले पन्ने पर सिर्फ उनकी खबर छपेगी। जो खाते और पीते हैं ऐसी स्वादिष्ट खबरें जो सुबह की चाय को बदजायका न करें। इस तरह अखबार के मुख्य पृष्ठ पर कारों, जूतों, कपड़ों, कंप्यूटरों, मोबाइलों, फैशन परेडों, डीलरों, डिजाइनरों, मीडिया शाहों, शराबपतियों, चुटकी बजाकर अमीर बनने वालों ने प्रवेश किया। एक उद्योगपति ने फरमाया, बहुत हुआ गरीबी का रोना धोना, आइए अब हम अमीरी बढ़ाएं। देश एक विराट मेज की तरह फैला हुआ था जिस पर एक अंतहीन कॉकटेल पार्टी जारी थी। इस अंतहीन कॉकटेल पार्टी को ज्यों का त्यों छोड़कर कविवर चुपके से इस देश से, इस दुनिया से, इस समाज से, इस व्यवस्था से विदा ले लेते हैं। आपकी कविताओं में राजनीतिक प्रतिरोध का स्वर बहुत ही तेज और सघन रहा है। आपकी स्मृति में जिंदगी में सदियों से भारतीय लोकतंत्र के दुष्चक्र की टीस समाहित है। राज्य सत्ता के लोकतंत्र की चूल्हे हिला देने की कोशिश में जनाकांक्षा के हो रहे दमन को एक मुखर स्वर देने में आपने अपना पूरा जीवन दे दिया। हिंदी साहित्य को एक ऐसी निधि से संपन्न किया जिसकी प्रतिध्वनियाँ कभी भी कहीं भी जाकर ख़त्म नहीं होने वाली। आप न केवल कवि हृदय थे बल्कि एक अद्भुत विनम्र स्वभाव के श्रोता वक्ता भी थे। आपकी सभी रचनाएं एक नए तरह के आयाम को गढ़ती हैं। आपने बेर्टोल्ट ब्रेख्त, पाब्लो नेरूदा, एर्नेस्टो कार्देनाल और यानिस रित्सोस जैसे तमाम प्रमुख कवियों की रचनाओं का अनुवाद किया। उपन्यासकार अरुंधति रॉय के उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस का अनुवाद किया अपार खुशी का घराना शीर्षक से। आपकी कविताएं अंग्रेजी और इतालवी पुस्तकों में प्रकाशित हो चुकी हैं। अमेरिका के आयोवा विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय लेखन कार्यक्रम में भी आप शामिल रहे हैं। पहल सम्मान, कुमार विकल सम्मान, शमशेर सम्मान और साहित्य अकादमी जैसे तमाम पुरस्कारों से आप
पुरस्कृत रहे हैं। इन तमाम पुरस्कारों सम्मानों से बढ़कर आपका लेखन अनुकरणीय है। हिंदी साहित्य की एक अपूरणीय क्षति को शीघ्र भरना संभव नहीं है। प्रिय कवि को अंतिम विदा आप नहीं हैं, फिर भी बहुत बहुत ज़्यादा हम सबके बीच छूट गए हैं। वो छूटा हुआ शिरा आपकी रचनाओं के वृक्ष सदैव हमारे सामने प्रतिबिंबित होगा। अंतिम विदा। अलविदा कविवर।